उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक रावण की एंट्री भी हो गई है। ये रावण सतयुग का रावण भले ही ना हो, लेकिन किसी ना किसी की लंका में आग जरूर लगाएगा। मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण की। जी हां, चंद्रशेखर रावण ने एक बयान दिया है जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव नजदीक है, समाजवादी पार्टी भी संगठन को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली का दौरा कर लौटे हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बैठक कर रहे थे, उसी वक्त यूपी से एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण को लेकर। चंद्रशेखर रावण का एक बयान सामने आया है जिसमें वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर कुछ सुकून की सांस ली जा रही है, तो वहीं बीएसपी में खलबली मच गई है। क्या पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय दें कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेती है तो 2022 विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सियासी पार्टियों में हलचल बढ़ रही है। जहां एक तरफ अपना दल की अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ बैठक कर गठबंधन पर चर्चा कर रही हैं। अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने एक इंटरव्यू में बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है और यहां तक कह दिया है कि बुआ जी को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, उन्हें सीबीआई और ईडी का डर है और वो बहुजनों की लड़ाई एसी कमरों में बैठकर लड़ना चाहती हैं। चंद्रशेखर रावण से जब कांग्रेस से गठबंधन का सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और यह आरोप लगाया कि जब किसी दलित को उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया जाता है तब कांग्रेस पूरे जोर से आवाज उठाती है, लेकिन वही जब उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है दलितों पर जुल्म होता है तो वो खामोश हो जाती हैं। अब जिस बयान की वजह से यूपी की तमाम पार्टियों में हड़बड़ाहट है वो चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर है। दरअसल चंद्रशेखर रावण ने इशारों में ये बता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये खबर बीएसपी के लिए जितनी चिंताजनक है उससे ज्यादा ये बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ये गठबंधन अस्तित्व में आ जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट लगभग 21% है, वहीं मुस्लिम 19% और 40% वोट पिछड़ा वर्ग का है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद यादवों की है। ऐसे में अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते नजर आएंगे और पहले ही बीजेपी जनता की नाराजगी का सामना कर रही है। ऐसे में इस गठबंधन से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। वहीं पूर्वांचल के राजभर वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नाव है, उस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। ओम प्रकाश राजभर जी टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे जब टीवी एंकर ने उनसे पूछा कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं। उस सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नाव है और डूबती हुई नाव पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। अब ऐसे में पूर्वांचल में बीजेपी पहले ही कमजोर हो चुकी है, साथ ही किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसे भारी नुकसान होने की आशंका है, जहां ज्यादातर वोट मुस्लिम और जाट समाज का है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती थी वहां अब किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से नाराज है। तीनों काले कानून वापस करने की मांग को लेकर किसान अभी तक धरना दे रहे हैं और बीजेपी ने उनकी मांगों को नहीं माना है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज हैं और राष्ट्रीय लोकदल वहां पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है, जिससे यह कहा जा रहा है कि अब बीजेपी पिछली बार की तरह वहां सीटें नहीं ला पाएगी। ऐसे में
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है और सभी तरह की कोशिशों के बावजूद वो 2022 का विधानसभा चुनाव हार सकती है। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।